राधा स्वामी जी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 55 साल थी। पहले वह बहुत मेहनती था, खेतों में घंटों काम करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ पैरों में दर्द शुरू हो गया। घुटनों में इतनी कमजोरी आ गई कि चलना भी मुश्किल लगने लगा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसके पैर कांपते थे। रात को सोते समय जोड़ों में दर्द बढ़ जाता। रमेश बहुत परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी कई बार कहती, शहर चलो, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। लेकिन रमेश हर बार यही कहता, अब उम्र हो गई है, ये सब ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। एक दिन गांव में सत्संग लगा। पूरा गांव वहां पहुंचा। रमेश भी अपने दोस्त के साथ वहां गया। सत्संग में एक बुजुर्ग संत मंच पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने लोगों से कहा, मनुष्य का शरीर भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है। अगर हम इसकी सही देखभाल करें तो कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। फिर संत जी ने कहा, रात को सोने से पहले सरसों के तेल से शरीर के 4 अंगों पर हल्की मालिश करो। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। संत जी बोले, पहला, पैरों के तलवे, दूसरा, घुटने, तीसरा, हथेलियां और चौथा, कमर। अगर लगातार 21 दिन ऐसा किया जाए तो शरीर में नई ऊर्जा महसूस होने लगेगी। रमेश ये बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। सत्संग खत्म होने के बाद भी उसके मन में वही बातें घूमती रहीं। उस रात उसने सोचा, एक बार करके देखता हूँ। उसने थोड़ा सरसों का तेल लिया, धीरे धीरे अपने पैरों के तलवों पर लगाया, फिर घुटनों पर मालिश की, उसके बाद हथेलियों और कमर पर। तेल की गर्माहट उसे बहुत सुकून दे रही थी। उस रात उसे कई दिनों बाद अच्छी नींद आई। सुबह जब वह उठा तो उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसने सोचा, शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर भी उसने रोज यही करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। एक हफ्ते बाद उसकी पत्नी ने पूछा, आजकल तुम पहले से ठीक लग रहे हो। रमेश मुस्कुराया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब वह पहले से थोड़ा ज्यादा चलने लगा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौटने लगा। गांव के लोग भी नोटिस करने लगे। एक दिन उसका दोस्त बोला, अरे रमेश, अब तो तुम पहले जैसे लग रहे हो। रमेश हंस पड़ा। फिर उसने संत जी की बात सबको बताई। धीरे धीरे गांव के कई लोगों ने भी रात को सरसों के तेल की मालिश शुरू कर दी। एक बूढ़ी दादी थी जिन्हें हाथों में दर्द रहता था। उन्होंने भी यह उपाय अपनाया। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा, अब हाथ पहले से हल्के लगते हैं। एक किसान बोला, मेरे घुटनों का दर्द भी कम हुआ। गांव में लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। लेकिन संत जी हमेशा एक बात कहते थे, सिर्फ तेल नहीं, अच्छे विचार भी जरूरी हैं। अगर मन में चिंता, गुस्सा और नफरत भरी रहे तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। हर दिन थोड़ा समय भगवान को याद करो, अच्छी बातें सुनो, दूसरों की मदद करो। रमेश अब रोज सुबह जल्दी उठता, भगवान का नाम लेता, थोड़ा टहलता और रात को सरसों के तेल की मालिश जरूर करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह खेतों में काम भी करने लगा। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। एक दिन उसका छोटा पोता उसके पास आया और बोला, दादाजी, अब आप पहले जैसे मजबूत हो गए हो। रमेश की आंखें भर आईं। उसने पोते को गले लगा लिया और मन ही मन संत जी को धन्यवाद दिया। समय बीतता गया। रमेश अब गांव के लोगों को हमेशा एक बात कहता, शरीर की देखभाल करो और मन को शांत रखो। छोटी छोटी अच्छी आदतें जीवन बदल सकती हैं। फिर एक दिन गांव में दोबारा सत्संग लगा। रमेश इस बार मंच के सामने बैठा था। संत जी ने उसे देखकर मुस्कुराया। रमेश की आंखों में कृतज्ञता थी। उसे महसूस हो रहा था कि सिर्फ शरीर ही नहीं, उसका मन भी पहले से मजबूत हो गया है। रमेश की जिंदगी अब पहले से काफी बदल चुकी थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, भगवान का नाम लेता और रात को सरसों के तेल की मालिश जरूर करता। उसके चेहरे पर अब सुकून दिखाई देने लगा था। लेकिन एक दिन गांव में एक नई परेशानी शुरू हुई। गांव के बहुत से लोग थकान और बेचैनी से परेशान रहने लगे। किसी को रात में नींद नहीं आती थी, किसी का मन हमेशा घबराया रहता था। कोई कहता, पूरा शरीर टूटा टूटा लगता है, तो कोई कहता, मन हर समय डर और चिंता में रहता है। रमेश ये सब सुनता रहा। फिर उसने सोचा, क्यों ना फिर से संत जी से पूछा जाए। कुछ दिनों बाद फिर गांव में सत्संग लगा। इस बार गांव के लोग पहले से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सभी के मन में एक ही सवाल था, शरीर की थकान और मन की बेचैनी कैसे दूर हो। संत जी मंच पर आए। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, आज इंसान का शरीर नहीं, उसका मन ज्यादा थक चुका है। पूरा पंडाल शांत हो गया। संत जी बोले, दिन भर चिंता, गुस्सा, जलन
और डर, ये सब धीरे धीरे शरीर की ताकत खत्म कर देते हैं। फिर उन्होंने एक छोटा सा उपाय बताया। उन्होंने कहा, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से पैर धोओ, उसके बाद थोड़ा सरसों का तेल लेकर पैरों के तलवों और सिर पर हल्की मालिश करो। फिर 5 मिनट तक भगवान का नाम लेकर आंखें बंद करके बैठो। देखना, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। रमेश ने यह बात ध्यान से सुनी। उस रात उसने वही किया। उसने पहले अपने पैर धोए, फिर हल्के हाथों से तेल लगाया। कमरे में हल्की शांति थी। उसने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा हो। उस रात उसे बहुत गहरी नींद आई। सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अब उसे दिन भर थकान महसूस नहीं होती थी। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। धीरे धीरे गांव के और लोग भी यह उपाय करने लगे। एक महिला थी जिसे कई दिनों से नींद नहीं आती थी। वह हमेशा चिंता में रहती थी। उसने भी रात को तेल लगाना और भगवान का नाम लेना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने रमेश से कहा, अब मन पहले से शांत लगता है। गांव का एक नौजवान भी बहुत परेशान रहता था। काम का तनाव, घर की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता। वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। रमेश उसे सत्संग में लेकर गया। संत जी ने उससे कहा, बेटा, मन को जितना डराओगे वह उतना कमजोर होगा। हर दिन कुछ समय खुद को शांत रखने के लिए निकालो। उस लड़के ने भी रोज रात को ध्यान और तेल की मालिश शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह गुस्सा कम करता, घर वालों से प्यार से बात करता। उसकी माँ बहुत खुश रहने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब छोटी छोटी बातों पर लड़ना कम करने लगे। सुबह मंदिर और गुरुद्वारे में भीड़ बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने रमेश से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी दवा क्या है? रमेश मुस्कुराया और बोला, शांत मन। अगर मन शांत हो तो शरीर भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। संत जी भी हमेशा यही कहते थे, मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। अगर मन में बुरे विचार भरे रहेंगे तो इंसान कभी सच्चा सुख महसूस नहीं कर पाएगा। एक दिन सत्संग खत्म होने के बाद एक छोटा बच्चा संत जी के पास आया। उसने पूछा, बाबा जी, खुश कैसे रहा जाए? संत जी मुस्कुराए। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोले, हर हाल में भगवान का शुक्रिया करो। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। पूरा पंडाल ये बात सुनकर भावुक हो गया। रमेश की आंखें भी नम हो गईं। अब उसे समझ आ चुका था कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की ताकत सबसे बड़ी होती है। उस रात रमेश अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, धन्यवाद, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। उसके चेहरे पर सुकून था और दिल में शांति। धीमी और भावुक एंडिंग वॉइस। दोस्तों, अगर मन शांत हो तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, अच्छे विचार सुनिए, भगवान को याद कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि खुश मन सबसे बड़ी ताकत है। अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी। लोग पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगे थे। रमेश भी अब हर दिन भगवान का नाम लेकर अपने काम की शुरुआत करता। लेकिन एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले मोहन के घर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। घर में रोज लड़ाई होने लगी थी। कभी पैसों को लेकर झगड़ा, कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। मोहन की पत्नी हमेशा दुखी रहती। उसके बच्चे भी डर डर कर रहने लगे। एक शाम मोहन उदास होकर रमेश के पास आया। उसकी आंखों में परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, भाई, समझ नहीं आता, घर में बरकत ही नहीं रही। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। घर में शांति भी खत्म हो गई है। रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कल मेरे साथ सत्संग चलना। अगले दिन दोनों सत्संग पहुंचे। संत जी मंच पर बैठे थे। उन्होंने लोगों की तरफ देखकर कहा, आज बहुत से घरों में सुख इसलिए नहीं है क्योंकि घर से प्रेम और मीठी बोली खत्म हो गई है। पूरा पंडाल शांत हो गया। संत जी बोले, जिस घर में हर समय गुस्सा, कड़वे शब्द और शिकायतें हों, वहां धीरे धीरे सुख भी चला जाता है। मोहन यह बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर संत जी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हर शाम घर में दीपक जलाओ और 5 मिनट तक भगवान का नाम लो। उस समय घर में कोई लड़ाई या ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए। फिर परिवार के सभी लोग मिलकर मीठे शब्द बोलें। देखना, घर का माहौल बदलने लगेगा। सत्संग खत्म हुआ। मोहन और रमेश घर लौट आए।
उस शाम मोहन ने पहली बार अपने घर में शांत मन से दीपक जलाया। उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। पत्नी भी चुपचाप बैठ गई। कुछ देर तक सभी भगवान का नाम लेते रहे। घर में अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उस दिन कई दिनों बाद घर में लड़ाई नहीं हुई। अगले दिन भी मोहन ने यही किया। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदलने लगा। अब बच्चे पहले की तरह डरते नहीं थे। पत्नी के चेहरे पर भी मुस्कान लौटने लगी। एक दिन मोहन की छोटी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा, अब घर अच्छा लगता है। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि असली सुख पैसे से नहीं, घर की शांति से आता है। कुछ दिनों बाद गांव के और लोग भी यह उपाय अपनाने लगे। हर शाम गांव में कई घरों से भजन और प्रार्थना की आवाज आने लगी। गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब एक दूसरे से प्यार से बात करते, छोटी बातों पर गुस्सा कम करने लगे। एक दिन गांव की एक बूढ़ी माँ संत जी के पास आई। उसने कहा, बाबा जी, पहले मेरे बेटे मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे, लेकिन अब घर में प्यार बढ़ गया है। संत जी मुस्कुराए और बोले, जहाँ सम्मान और प्रेम होता है, वही भगवान की कृपा रहती है। रमेश ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे समझ आने लगा था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका शांत परिवार होता है। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लेकिन मोहन के घर में छोटा सा दीपक जल रहा था। पूरा परिवार उसके पास बैठा भगवान का नाम ले रहा था। बाहर तूफान था, लेकिन घर के अंदर शांति थी। मोहन ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद यही असली सुख है। उसकी पत्नी मुस्कुरा दी। उधर रमेश अपनी छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि गांव सच में बदल रहा है। अब लोग सिर्फ शरीर की नहीं, अपने रिश्तों की भी देखभाल करने लगे थे। अगले सत्संग में संत जी ने कहा, जिस घर में सुबह और शाम भगवान का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और जहां प्रेम रहता है, वहां बरकत अपने आप आने लगती है। पूरा पंडाल सद्गुरु दास शुक्राना बोल उठा। रमेश की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर सुकून था। अब उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। धीमी भावुक एंडिंग वॉइस। दोस्तों, घर बड़ा होने से सुख नहीं आता। घर में प्रेम, सम्मान और शांति होना जरूरी है। हर दिन कुछ मिनट भगवान को याद कीजिए। अपने परिवार से प्यार से बात कीजिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है, वहीं असली बरकत होती है।